भाइयों, आज की जो टॉपिक है वो है कंगना रनौत के ऊपर, जिसने अकेले पूरे बॉलीवुड को हिला दिया, पूरी गवर्नमेंट को हिला दिया, सबको हिला दिया। मतलब अभी फ़िलहाल वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए तो सर में दर्द बनी हुई है, वैसा हो गया। क्योंकि उसने जो जो चीज़ें आके बोली सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी बौखला गई, बोली ये क्या हो रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसी थी नहीं जो ऐसी सारी चीज़ें करे, स्पेशली जब तक बाला साहब ठाकरे थे। बट उनके जाने के बाद से, जब से ये लोग आए हैं, उद्धव ठाकरे और बाकी जो एरे गहरे लोग आ गए, इन लोग के आने के बाद से चीज़ें एकदम अलग हो गई है मुंबई में। पहले मुंबई बहुत सेफ़ माना जाता था, स्पेशली मुंबई की पुलिस हो या इवन गवर्नमेंट वाइज, कि हाँ मुंबई की जो गवर्नमेंट है और बाकी जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है उससे कंपेयर करें तो मुंबई की गवर्नमेंट बहुत बेटर है। खैर उस हिस्से पे नहीं जाते हैं। फ़िलहाल जो कंगना के ऊपर हुआ, कंगना ने जो जो चीज़ें बोली उस पर इनके मुंबई गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक नेता, एक पॉलिटिशियन आके बोलता है एक बंदी को, जो एक सेलिब्रिटी है, एक नाम है जिसका, जो अपने दम पे अपना नाम बना रही है, करियर बना रही है, खुद पिक्चरें बना रही है, अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाती है, अच्छी एक्टिंग करती है, उस हीरोइन को आके ये बंदा नेशनल टेलीविज़न पे गाली दे के बोलता है हरामखोर। हरामखोर मतलब कोई एक लड़की को, एक तो पहली चीज़ ऐसे कोई नेशनल टेलीविज़न पे आके बोली, और उसके बाद वो अपने सफाई क्या देता है अपने आप को बचाने के लिए। हरामखोर का मतलब होता है, वो हम लोग कहते हैं ना जैसे कि आप नॉटी हैं, उसने नॉटी और हरामखोर ने सेम कर दिया, बोला हरामखोर से हमारा मतलब नॉटी तक है ना। उस पर जब कंगना ने इशू किया और बाकी लोग ने भी किया, जिसमें स्पेशली अर्नब गोस्वामी, नॉर्मली वो बंदा पसंद नहीं है, बहुत चिढ़ होती है, बट जिस तरीके से उसने सुशांत सिंह राजपूत के उसमें और कंगना रनौत के उसमें जो उसने सपोर्ट दिखाया है, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें खुल के आई हैं सामने। रिया चक्रवर्ती का अंदर जाना, इसमें अर्नब गोस्वामी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो अपने चैनल के थ्रू, अपने न्यूज़ के थ्रू ये सब नहीं करवाता तो मुझे ये लगता है कि बात जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक पहुँचती। कंगना रनौत का घर बम्बई में तोड़ दिया गया, वो आई, देखी, उसने कंप्लेन की, उसको जेड फोर्स सिक्योरिटी मिली तो उस पर भी बॉलीवुड वालों ने बवाल मचा दिया कि ये कहीं हमारे टैक्सेस का गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है। अच्छा, और जो जिसने डाला था, बंदी का नाम नहीं याद है, कोई ऐसी एक्ट्रेस है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, उसका टैक्स होएगा कितना जो हमारे टैक्सेस पे। हालांकि गिनी चुनी 2-4 पिक्चरों में आई है, वो भी 2-4 मिनट के रोल के लिए, और आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये जितने भी हैं, रिया चक्रवर्ती को जो लोग सपोर्ट किए जा रहे हैं, जो एक बॉलीवुड इकट्ठा हो गया है कि जस्टिस चाहिए, रिया को बाहर निकालो, ये सब अपना नाम कि ये सब क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सबको समझ आ रहा होगा अब, स्पेशली आज की न्यूज़ के बाद, जब रिया ने 3 लोगों का नाम डाल दिया कि ये 3 भी मेरे साथ ड्रग्स करते थे। सारा अली खान, राकुल प्रीत और एक है। इन तीनों के आने के बाद से बाकी लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो लोग भी डर गए होंगे कि साला हम लोग सपोर्ट करने के बाद भी अगर ये नाम ले ली तो क्या होगा। बट जो मुकेश छाबरा है, तीसरा बंदा, उसने तो खैर चलो रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट केस कर दिया है कि उसने रिवेंज लेने के लिए उसका नाम लिया। बट मेरा ये कहना है, या इवन जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, या लोगों का जो सवाल है कि क्या अगर कोई एक शख्स एक पावर में है, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है जैसे कंगना रनावत, वो अगर आके कोई चीज़ बोल रही है तो बिना सर पैर के तो बोल नहीं रही है, कुछ ना कुछ होगा तभी बोल रही है, या कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये वही बंदी है जिसने डेब्यू के टाइम महेश भट्ट परिवार की बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसको लॉन्च किया था। आज ऐसा क्या है कि वो बॉलीवुड में हर लोगों की, जितने भी लोग हैं सबकी बुराई कर रही है, सबके बारे में कुछ ना कुछ बोल रही है। और उसने तो ख़ास तौर पे ये बोला है कि मतलब बांद्रा में जिसका घर सी साइड है, वो सबसे बड़ा सुपरस्टार, वो इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। मतलब नाम कोई नहीं ले रहा है, बट सबको समझ आ रहा है वो कौन, किसके ऊपर वो इशारा जा रहा है। और नाम वो दिखाया भी नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो नाम दिखाया जाएगा तो एक अलग इशू होगा, और सबको पता है कि वहाँ तक हाथ डालना उसके गिरबान में बस में नहीं है किसी के, क्योंकि जब जब डालने की कोशिश की गई वो हमेशा बाहर निकला है और हमेशा ज़्यादा फैंस के साथ आया है, तो फ़ायदा नहीं है। खैर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि आपको अगर इज़्ज़त चाहिए तो आपको इज़्ज़त देने के बाद इज़्ज़त मिलेगी। जो आप कह रहे हो कि कंगना ने हमको इज़्ज़त नहीं दी इसलिए हमने उसका घर तोड़ा, तुमने एक तो नोटिस भेजी उसको
24 घंटे के नोटिस पे, जो कि तुमने 24 घंटे पूरे होने भी नहीं दिया, उसका घर तोड़ दिया। उसके बाद कोर्ट का जब स्टे ऑर्डर आया तो तुम उस पर बवाल कर रहे हो। मतलब ये क्या है? डेमोक्रेसी अगर यही है इंडिया में, तो मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे तुम लोग कुछ भी करोगे। स्पेशली तुम लोग, जबकि तुम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हो, तुम लोग के पास पावर है, तो तुम लोग अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाओगे। तुम लोग जहाँ फंसते हो वहाँ तुम लोग मुंह छुपा के भागते हो। रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर को तुम लोग पकड़ के अंदर डाल दिए। क्यों? क्योंकि उसने एक सवाल पूछ लिया। मेरा सबसे यही कहना है कि ये जितने भी है ना, कोई किसी का है नहीं। सब इधर परेशान हैं कि क्या होगा, इंडिया में कोरोना केसेस बढ़े जा रहे हैं, दुनिया की प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं। उस पर डेली डेली ये जितने भी नेता हैं जो घूमते हैं सदरी उदरी पहन के पैसे के लिए, कुछ भी कर सकते हैं, सबको पता है। अगली बार जब वोट किया जाए ना, तो बहुत सोच समझ के किया करो वोट, कि किन लोगों को वोट कर रहे हो। फ़ायदा नहीं है ना ऐसे लोगों को वोट करके जो आपको उस वक्त ख्वाब कुछ और दिखाएं और उसके बाद आपकी पीठ पे छुरा भोंके। फ़ायदा नहीं है ना। कंगना ने जो किया, नॉर्मली कंगना की बहुत सारी बातों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं है, मैं भी सहमत नहीं होता हूँ कि हाँ उसकी कुछ चीज़ें गलत रहती हैं। बट ये जो उसके साथ हुआ है पर्सनल अटैक, उसका घर तोड़ा गया, उसका ऑफिस तोड़ा गया, क्यों? क्योंकि उसने आके एक सच का साथ दिया, सच के लिए खड़ी हुई, बोले जा रही है। ठीक है, आई थिंक उसकी इमेज जो थोड़ी बहुत ख़राब हुई है उसमें कहीं ना कहीं उसकी बहन का भी हाथ है। बट उसकी बहन को साइड में रखते हुए अगर कंगना की खाली बात करें तो एक अच्छी एक्ट्रेस है, उसने हमेशा हर राइट चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है, फिर वो किसी एक्टर को काम देने के उससे हो या इंडिया में जो भी प्रॉब्लम चलती है उससे। उसको जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सोचें आम इंसान के साथ इन लोग क्या क्या कर सकते हैं। चले, आप लोग अगली बार बहुत सोच समझ के जो भी डिसीजन लें, किसको भी वोट देना है या किसको सपोर्ट देना है, बहुत सोच समझ के करें। चले, तब तक अपना अपना ख्याल रखें। आस्ता ला विस्ता, और अपनी अपनी दुआओं में थोड़ी दुआएं मेरे लिए।